स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे व्यभिचारिणां निरूपणप्रसंगे अस्माकं पाठः प्रवर्तते। यदद्य आलस्यरूपस्य व्यभिचारिणः अभिधानम् अद्यतनपाठविषयः अस्ति। तत्र अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति अतितृप्तिगर्भव्याधिक्षमादिजन्या इति। तो अभी हमको आलस्य, ये जो व्यभिचारी भाव है, चित्तवृत्ति विशेष जो होता है, उसका लक्षण जानना है। तो अतितृप्ति गर्भ व्याधि श्रमादिजन्या चेतस क्रियानुन्मुखता आलस्यम चित्तस्य क्रियायाः अनुन्मुखत्वं। वस्तुतः चेतः प्रसन्नं यदा भवति अस्माकं तदा क्रियोन्मुखिनः वयं भवामः, परन्तु चेतसः प्रसादो यदा न भवति, चेतः खिन्नं यदा भवति, तदा वयं क्रियायाः अनुन्मुखिनः भवामः। मतलब क्रिया के प्रति हमारा क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो क्रिया में जो प्रवृत्ति का अभाव है, क्रियानुन्मुखता जो है चित्त की, वही आलस्य है। लेकिन ये जो आलस्य नाम की चित्तवृत्ति है, वो होती कैसे है, क्रिया के प्रति अनुन्मुखी होता कैसे है व्यक्ति, तो उसमें विभाग बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। अतितृप्ति, पहला तो सबसे पहला कारण है कि कब जब आप ज़्यादा भोग कर लेते हैं, भोग माने ये खाना, जब आप ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो अतितृप्त हो जाने के कारण, तो आपने देखा ही है ना, अधिक अपने जो आपकी सीमा है उससे अधिक अगर मान लीजिए स्वादु है भोजन दिव्य, तो अगर आपने अपने उदर की सीमा से अधिक खा लिया तो आप फिर उसके बाद काम नहीं कर सकते, है ना, फिर शयन आसन ही दिखता है। तो अतितृप्ति पहला कारण है आलस्य का। इसीलिए क्या होता है, आपने देखा होगा महात्मा जो होते हैं ना, अंकित महोदयस्तु महात्मा विस्सह महांतम कालम यापयत अतः अयम सम्यक परिचिनुयात एनम अहम वृत्तांतम यमहम वदामि। तो महात्मा लोग क्या करते हैं, शाम को बहुत हल्का भोजन लेते हैं, तो लेते ही नहीं है। उससे क्या होता है, उनको सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जो वो उनका जो शय्या त्याग का व्रत होता है ना, वो बड़ी निर्विघ्नता पूर्वक होता है, उनको समस्या नहीं होती है। अभी लोक में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं रात को, फिर कहते हैं कि सुबह आँख नहीं खुलती है, क्या करें, उठना तो चाहते हैं लेकिन सुबह आँख नहीं खुलती। तो वही है, भोजन का जो मद होता है ना, उसका नशा वो रहता है सुबह। तो इसीलिए क्या होता है, अतितृप्ति भी क्या होती है, क्रियानुन्मुखता के प्रति कारण होती है। और गर्भ, ठीक है, स्त्रियों में विशेष रूप से देखा जाता है। तो जब गर्भ होता है वो भी क्या होता है, क्रियानुन्मुखता के प्रति कारण होता है, ठीक है, आलस्य के प्रति कारण होता है। व्याधि, कोई रोग हो जाए, है ना, कोई बीमारी हो जाए तो भी चित्त जो है वो क्रिया के प्रति अनुन्मुखी हो जाता है, कोई कार्य करने का मन नहीं करता। और श्रमादि, है ना, आप बहुत परिश्रम कर लेते हैं कभी, तब भी आलस्य चित्त में आता है ना। तो एतैः तत्कारण विशेषैः या जन्या अस्ति सा क्रियानुन्मुखता चेतसः आलस्यम उच्यते। इन कारणों से चित्त की जो क्रियानुन्मुखता है वही क्या कहलाती है, आलस्य कहलाती है। चित्त का जो कार्योन्मुखी नहीं होना है वही आलस्य कहलाता है।
तो यहाँ पर देखिए जड़ता में भी इस प्रकार से ही कार्य का अभाव होता है, व्यापार का अभाव होता है, कर्तव्य का बोध नहीं होता ना, और ग्लानि में भी इस प्रकार से होता है। तो क्या ये ग्लानि के समान ही चित्तवृत्ति है? क्या वहां पर भी यही कार्य होता है कि क्रिया के प्रति व्यक्ति जो है वो विमुख, माने एक तरह से क्रिया से विमुख हो जाता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है? तो कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा भेद है। आलस्य जो है वो ग्लानि या जड़ता से भिन्न है। क्यों? तो बता रहे हैं अत्र च न असामर्थ्यम। देखिए जड़ता में क्या होता है, सामर्थ्य नहीं होता। तो सामर्थ्य न होने के कारण ये ग्लानि में क्या होता है, सामर्थ्य नहीं होता है, इसीलिए व्यक्ति जो है वो कर्तव्य से विमुख होता है। माने उसमें सामर्थ्य ही नहीं है वो कार्य करने का, शक्ति ही नहीं है। तो शक्ति के अभाव में बलहानि हो जाती है ना, तो बलहानि के चलते वहां पर कर्तव्य से विमुख होता है व्यक्ति। और जड़ता में क्या होता है, कार्य विवेक शून्यत्व हो जाता है व्यक्ति के अंदर। जड़ता जो है ना वो कार्य विवेक शून्यत्व रूपा है। तो वहां पर जो है वो बलहानि तो नहीं हुई है ग्लानि में, जड़ता में, लेकिन कार्य और अकार्य का विवेक जो है वो समाप्त हो गया है। जो व्यक्ति जड़ होता है उसका कार्य विवेक समाप्त हो जाता है। उस कारण से कार्य विवेकाभावात् तत्र सहजनः कर्तव्यात् विमुखो भवति। तो दोनों जगह ग्लानि में या जड़ता में कार्य न करने का जो कारण है वह अलग है। ग्लानि में सामर्थ्य नहीं होने के कारण व्यक्ति कर्तव्य से विमुख होता है, और जड़ता में कार्य का विवेक नहीं होने के कारण व्यक्ति जो है वो कर्तव्य से विमुख हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अत्र माने आलस्य में तो क्या होता है कि अति तृप्ति आदि के कारण उसका चित्त जो है वो अनुन्मुखी हो जाता है कार्य से, है ना। तो ना यहाँ पर असामर्थ्य कारण है और ना यहाँ पर कार्य विवेक शून्यत्व कारण है कर्तव्य से विमुख होने के प्रति। तो ना तो ये व्यक्ति मूर्ख हुआ है, ना ये व्यक्ति में शक्ति का अभाव है। ये तो बस इसने ज्यादा खाना खा लिया है, 3-4 रोटी खानी थी इसको, इसने 10 रोटी खा ली, इसलिए इसका मन अब ऐसा हो रहा है कि अब चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। ठीक है, इसको पता है, विवेक है इसमें, कार्य विवेक है, सामर्थ्य भी है। तो सामर्थ्य असामर्थ्य और कार्य विवेक शून्यत्व रूप जो कारण है ना वो यहाँ पर नहीं होते। इसीलिए आलस्य जो होता है वह ग्लानि अथवा जड़ता से अलग है। यद्यपि तीनों में ही कर्तव्य से विमुख होना, कर्तव्य का अभाव होना देखा जाता है, लेकिन तीनों में ग्लानि, जड़ता और आलस्य तीनों ही चित्तवृत्तियों की स्थिति में कर्तव्य से विमुख होने के प्रति कारण जो है ना वो सब अलग अलग है। ठीक है, तो विभाव भेदेन अत्र भिन्नो भवति, आलस्यम भिन्नं भवति ग्लानि जड़ताभ्याम। अस्तु, तेन कार्याकरण रूपस्य अनुभावस्य। हाँ, यद्यपि कार्याकरण रूप जो अनुभाव है वो तीनों वृत्तियों का एक ही है, तीनों भावों का एक ही है। कार्याकरणम अनुभावः अस्ति जड़ताया अपि ग्लानेरपि आलस्यस्यापि। कार्य का नहीं होना, कार्य का नहीं करना, ये जो अनुभव है ना वो सभी तीनों चित्तवृत्तियों में समान रूप से रहता है, लेकिन उसके तुल्य होने पर भी ग्लानेः जड़तायाश्च अस्य नाम आलस्यस्य भेदः। ग्लानि और जड़ता से इस आलस्य का भेद हो जाता है, क्योंकि कार्य के समान होने पर भी निमित्त जो कारण है विभाव, उनमें भेद है। ग्लानौ कार्याकरणं असामर्थ्यादुपजायते, जड़तायाञ्च कार्याकरणं कार्याकार्य विवेकराहित्येन उपजायते। अत्र च आलस्ये अतितृप्त्यादि कारणैः कार्याकरणं भवति, यतः कार्ये समानेपि कारणभेदेन भिन्नं भवति आलस्यं ग्लानि जड़ताभ्यामिति सम्यक् अत्र अवधेयम्।
उदाहरण दिखाते हैं। निखिलां रजनीं प्रियेण दूरादुपयातेन विबोधिता कथाभिः अधिकं न हि पारयामि वक्तुं सखि मा जल्पतवायसी रसज्ञा। अत्र काचित् रामा नाम स्त्री, काचित् रामा स्वसखीं प्रति ब्रूते किमिति यत् मम पतिः प्रवासात् ह्यः रात्रौ आगच्छत्, अतः प्रवासात् संप्राप्तेन तेन अहं स्वीयकथाभिः सकलायां निशां विबोधिता अस्मि। उसने मुझे पूरी रात अपनी कथाओं से सुनाया है। 2 साल बाद आया है ना हमारा नायक, तो उसने जो जो घटनाएं उसके साथ हुई प्रवास में उसने सारी हमको बताई। तो पूरी रात उसने जगाया है। तो अभी तू क्या कर, तू ज़्यादा बात मत करे मुझसे, क्योंकि अहम अधिकम वक्तुम न पारयामि, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं अधिक नहीं बोल सकती, है ना। न पारयामि, और तेरी जो रसज्ञा है ना, तब माँ जल्प, बहुत, अब जल्प बोल रही है तो इसका मतलब कोई ज़रूरी बात भी नहीं है। और ये तो स्त्रियों का स्वभाव होता है कि कई बार है ना, मित्र आपस में मिलती हैं तो अप्रासंगिक बातें भी बहुत कर लेती हैं। तो कि तू अब इस प्रकार से ज़्यादा मत बोले, मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है। और तेरी जो रसज्ञा है ना, तव रसज्ञा तो आयसी, अयह नाम लौहम, ठीक है। लोहा जो होता है ना उसको अयह बोलते हैं संस्कृत में, अयस प्रातिपदिक है, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं ना आप उसमें, हित्वाभास के प्रकरण में पढ़ते हैं ना आप, व्याप्या सिद्धि जो हेत्वाभास होता है ना, वहां पर जब विपरीत अनुमिति करते हैं ना, अयम धूमवान वन्नेहे, तो वहां पर ये अय शब्द का प्रयोग आता है। अयो गोलकम इत्यादि में वहां पर विचार देखने को मिलता है, ठीक है। तो अय शब्द का अर्थ होता है लोहा। तो वो जो कह रही है नायिका सखी अपनी सखी से कि तेरी जीभ तो लोहे की बन गई है, ये तो इसमें तो थकान होगी नहीं, है ना। तो थकता कौन है, हमारे जो अंग हैं वे थकते हैं। लोहे के जो द्रव्य होते हैं वो क्यों थकेंगे, ठीक है। तो तेरी रसज्ञा तो माने तेरी जिह्वा तो लोहे की बन गई है, उसमें कोई श्रम अथवा कोई क्लांतता नहीं है। लेकिन मैं तो बहन पूरी रात मैंने कथाएं सुनी है मेरे पति की, तो मैं तो थकी हुई हूँ, ज़्यादा मुझसे बात मत करे, ऐसा कोई नायिका अपनी सखी से कहती है, ठीक है। निखिलाम रजनीम अहम विबोधिता अस्मि, पूरी रात मुझे जगाया है। किसने जगाया, तो प्रियेण। तो प्रियेण क्यों जगाया, तो कह रहे क्योंकि दूराद पे आते न, वो दूर से आया है। तो दूर शब्द जो यहाँ पर है वो कालवाची भी है कि बहुत समय के बाद आया है, इसीलिए उसने मुझे पूरी रात जगाया है। तो पूरी रात जगाने में कारण क्या है, तो कथा भी। तो कथा शब्द में जो तृतीया है वो कर्ण में तृतीया है, और प्रियेण में जो तृतीया है वो कर्तृ तृतीया है, ठीक है। कि मुझे मेरे पति ने अपनी कथाओं से पूरी रात जगाया है। तो कथाएं माने जो भी वृत्तांत उसके साथ हुए, घटनाएं हुई प्रवास में, वो मुझे उसने सुनाई पूरी रात। तो मैं सुनती रही, क्योंकि इतने दिन बाद आया है, सो जाऊंगी तो गुस्सा हो जाएगा नायक, इसलिए मैंने सुनी। तो मैं पूरी रात जगी हूँ, इसलिए मुझसे तू अब बात मत करे, ऐसा अगले दिन कोई अपनी नायिका सखी को बता रही है, ठीक है। तो एषा ही प्रियागमन द्वितीय दिवसे, अपने प्रिय के आगमन के द्वितीय दिवस में मुहुहु निशा वृत्तांतम पृच्छन, बार बार पूछ रही है। इसकी सखी भी क्या है, पूछ रही है कि बता बहन, कल तेरा पति आया है प्रवास से, तो क्या लाया तेरे लिए गिफ्ट, है, क्या सरप्राइज दिया। तो वही मुहुहु निशा वृत्तांतम पृच्छतीम, बार बार पूछने पर कि बता बता, ऐसा कि रात में किस प्रकार से बातचीत हुई तुम्हारी। तो ऐसा रात्रि के वृत्तांत को बार बार पूछने पर अपनी सखी को कहती है रजनी जागरण जनितालस्यायाः, पूरी रात के जागरण से उत्पन्न हो गया है आलस्य, जिसमें ऐसी किसी नायिका की उक्ति है अपनी सखी के प्रति, ठीक है। तो अत्र रजनी जागरणम विभावः, उस आलस्य का विभाव क्या है,
रजनी जागरण, पूरी रात का जो जागना है वह नायिका निष्ठ आलस्य का कारण है, व्यभिचारी का जो व्यभिचारी भाव है। और अधिक संभाषणाभावो अनुभावः, नायिकायाः सख्याः वचस्समाधान पूर्वकं वचः कर्तुम असामर्थ्यम यदस्ति, है ना। सखी के पूछे जाने पर उसके उत्तर के रूप में कहे जाने वाले वचन में जो असामर्थ्य है, अर्थात उसका अधिक नहीं बोल पाना, अधिक संभाषण का अभाव, या क्या है यहाँ पर कार्य है आलस्य का, ठीक है, उस नायिका में। तो एवं रजनी जागरण रूप विभावेन अधिक संभाषणाभाव रूपानुभावेन अत्र अस्याम नायिकायाम आलस्यम रूप व्यभिचारी व्यज्यते, ठीक है। अतः इदं पद्यम आलस्य भावध्वनिमयम अस्तीति निश्चयम। पर यहाँ पर अब दूसरे व्यभिचारियों की संभावना को भी दिखाते हैं पंडित राज, और उसका निराश भी कर देंगे। जड़तायाम मोहात, पहले आपको बताया था ना कि जड़ता से ये भिन्न होती है। तो जड़तायाम मोहात पूर्ववर्तित्वम उत्तरवर्तित्वम व नियतम, हाँ, माने जड़ता से आलस्य का भेद और बता रहे हैं दोबारा से, ठीक है। जड़ता जो होती है वो तो आलस्य मोह से या तो पूर्ववर्तिनी होती है या तो उत्तरवर्तिनी होती है नियम से, लेकिन ऐसा कोई नियम आलस्य के विषय में नहीं है। आलस्य मोह का पूर्ववर्ती हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यह जो होना और नहीं होना दोनों हैं, इसको नियम नहीं बोलते। नियम बोलते हैं जो नित्य संबंध होता है, माने नियम जो रहे वहां पर, ठीक है, उसके साथ, तो उसको बोलते हैं नियम। तो जड़ता जो है वो मोह की या तो पूर्ववर्ती नहीं होगी या तो उत्तरवर्ती नहीं होगी, ये नियम है। वही कह रहे हैं जड़तायाम मोहात पूर्ववर्तित्वम उत्तरवर्तित्वम व नियतम, परंतु अत्र इत्यपरो विशेषः न त्वत्र, लेकिन यहाँ आलस्य में ऐसा नहीं है। कदाचित आलस्य के बाद मोह हो सकता है अथवा आलस्य से पहले मोह हो सकता है, लेकिन नियम पूर्वक आलस्य जो है वो मोह का पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती नहीं होता है। ये एक और विशेष बात है जो जड़ता से आलस्य को अलग करती है, ठीक है। अब यहां पर बताते हैं कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी है यहां पर, ठीक है। वो कैसे है तो देखिए, गोपनीय विषयत्वात् यदि कथाभिः इत्यविवक्षित वाच्यम तदा श्रमोस्तु परिपोषकः। हाँ, यहां पर श्रम रूप व्यभिचारी व्यंग्य होगा, ठीक है। कैसे होगा तो देखिए, कथा भी, ये जो वाक्य बोला ना कथा भी, यहां पर इस कथा भी शब्द में व्यंजना है, ठीक है। अब व्यंजना भी कैसे है कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी नायक प्रवास से अगर आएगा तो सकलाम निशाम कथा भी यापयितुं तु नैव कश्चित् समर्थः नायकः तत्र रत्यादि अन्यानि कर्माण्यपि सन्ति। तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि वह गोपनीय विषय है ना, पूरी रात उसने केवल इसको कहानियां ही सुनाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो रति रूप अर्थ है वह तो गोपनीय होता है, तो उसको तो वाच्य नहीं कर सकती। ये जो नायिका है अपनी सखी से कि नायक के साथ जो इसका रति है, सुरत है, उसको तो वाच्य नहीं कर सकती है। तो वो गोपनीय विषय होने के कारण कथा भी शब्द से उसको कह रही है। तो कथा शब्द का यहाँ पर मुख्यार्थवाद होगा, लक्षण आएगी, और उससे अर्थ होगा, उसका अर्थ होगा सुरत, कि सुरत आदि कर्मणा, कि हमने सुरत आदि किया, उससे यहाँ पर श्रम रूप व्यभिचारी व्यंग्य होगा, ठीक है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के रूप में यहाँ श्रम रूप व्यभिचारी व्यंग्य होगा कि सुरत हुआ तो सुरत से श्रम उत्पन्न हुआ, ठीक है।
तो वह जो श्रम है वो परिपोषक हो जाएगा किसका? आलस्य का, क्योंकि श्रम से भी आलस्य ही उत्पन्न होता है। तो श्रमजन्ये ही आलस्ये श्रमस्य पोषकतायाः अवार्यत्वात्। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से, आलस्य और श्रम में से किसकी पोषकता हो सकती है? तो श्रम में ही पोषकता हो सकती है आलस्य की। आलस्य श्रम का पोषक नहीं हो सकता, क्योंकि आलस्य की स्थिति में तो श्रम होगा ही नहीं। श्रम होगा तो आलस्य हो सकता है। तो वही बता रहे हैं, श्रमजन्य ही आलस्य। यदि आलस्य जो है वो श्रमजन्य है, सुरत क्रिया से श्रम हुआ नायिका में और उस श्रम से आलस्य हो रहा है, तो उस श्रम की पोषकता होगी आलस्य में, अर्थात वहां पर जो श्रम है वो आलस्य का पोषक हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर कथा भी शब्द में ध्वनि मानते हैं तो, व्यंजना मानते हैं तो, व्यंजना कौन सी होगी? अविवक्षित वाच्य होगी, ठीक है, माने लक्षणामूलक ध्वनि होगी, और उसमें भी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य रूप जो है ना, भेद अविवक्षित वाच्य का, वो होगा, और उससे यहाँ पर श्रम व्यंग्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि बोल रहे हैं कि यदि आप इस कथा भी शब्द में अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि मानते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि मानते हैं, तो भी यहां पर व्यंग्य होने वाला जो श्रम रूप व्यभिचारी है वह आलस्य का ही पोषक हो जाएगा। नारायण। तो ऐसी स्थिति में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं कि क्या सर्वत्र श्रम जो है वो माने श्रम से पुष्ट होकर के ही आलस्य होगा क्या? नाम सर्वत्र श्रमेण संकीर्णमेव आलस्यं भवति वा इति प्रश्नं समाधातु कामः, है ना, पंडितराजः एनाम पंक्तिम अवतारयति। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी जगह श्रमजन्य ही आलस्य होगा। तो जहां पर श्रमजन्य आलस्य है वहां पर तो श्रम उसका पोषक हो जाएगा, लेकिन जहां अति तृप्ति आदि से जनित होगा आलस्य, वहां पर तो श्रम पोषक नहीं होगा, तो वहां पर उसकी पृथक विषयता होगी। तो ये बात कही जा रही है संकीर्ण विषयता और विविक्त विषयता को लेकर के, ठीक है। तो अभी जो हमने उदाहरण दिया ना आपको, रजनी निखिलाम रजनीम प्रियेण दूराद उपयातेन अत्र आलस्यम श्रम संकीर्णमस्ति। तो अत्र आलस्यस्य विषयता या अस्ति सा संकीर्ण अस्ति, संकीर्ण विषयता अस्ति आलस्यस्य, क्योंकि वो दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है। वहां पर एक और भाव व्यंग्य हो रहा है श्रम। वो कब हो रहा है कि जब हम अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि मानते हैं कथाविद शब्द में, तो वहां पर उसकी क्या हो जाएगी? संकीर्ण विषयता हो जाएगी, अर्थात किसी दूसरे व्यभिचारी के साथ मिलकर के व्यंग्य हो रहा है वो। हाँ, ये अलग बात है, वो प्रधान रूप से व्यंग्य होगा और श्रम जो है वो उसके पोषक के रूप में व्यंग्य होता है, परंतु आलस्य की विविक्त विषयता भी होती है, अर्थात शुद्ध विषयता भी होती है, सबसे अलग भी व्यंग्य होता है आलस्य। तो वो कब होता है? तो वो बता रहे हैं, अति तृप्त्यादि जनिते तो आलस्य, जब आलस्य अति तृप्ति आदि से उत्पन्न होगा कि आपने अधिक खाना खा लिया अथवा गर्भ अथवा व्याधि, तो वहां पर इसकी क्या होगी? विविक्त विषयता जाननी चाहिए, अर्थात वहां पर इसका पोषक श्रम नहीं बनेगा। अस्तु, तो अति तृप्त्यादि जनिते तो आलस्ये श्रमाद विविक्त विषयत्वम आलस्यस्य बोध्यम, तब उसको आलस्य को श्रम से अतिरिक्त जानना चाहिए। अस्तु, इत्थम आलस्यम अभिधाय असूयाम निरूपयति पंडितराजः। परोत्कर्ष दर्शनादिजन्यः परनिंदादि कारणीभूतश्चित्तवृत्तिः असूया अथवा चित्तवृत्ति विशेषः असूया।
असूया भी एक क्या है, चित्तवृत्ति है, लेकिन ये विशेष चित्तवृत्ति है। तो वैशिष्ट क्या है इसमें कि इसका विभाव जो है वो अलग है, कारण इसका अलग है और कार्य भी इसका अलग है। तो कारण क्या है, तो इसका कारण है शत्रु का उत्कर्ष का दर्शन। ठीक है, परो नाम शत्रु, हाँ, तस्य यह उत्कर्षः परोत्कर्षः, तस्य परोत्कर्षस्य दर्शनम आदि शब्देन श्रवणादयो भी ग्राह्याः। पर माने शत्रु के उत्कर्ष को देखना अथवा सुनना जो है उससे उत्पन्न होती है चित्तवृत्ति, उसको कहते हैं असूया। इसी को लोक में कहते हैं जलन। ठीक है, अच्छा, किसी में जलन है ये पता कैसे चलेगा, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति उसकी निंदा करेगा अपने शत्रु की, है ना, अनवसर में ही, बिना बात के ही। तो परनिंदादि कारणीभूतः, परनिंदादेः कारणीभूतः, दूसरे शत्रु आदि की निंदा का जो कारणीभूत है, अर्थात शत्रु आदि की निंदा जहां कार्य है जिस चित्तवृत्ति का, उस चित्तवृत्ति को असूया कहते हैं। ठीक है, तो बोले लोक में इसका कोई नामांतर है क्या? अस्तु संति नामानि किं वा नाम एव। तो इमाम एव, इसी को ही माने असूयामेव लोके असहनादि शब्दैहि व्यवहारन्ति जनाः। लोग इसको असहनादि शब्द से कहते हैं। तो आदि शब्द से ले लेंगे असहिष्णुता इत्यादि। ठीक है, असहनता, असहिष्णुता इत्यादि, असूया को ही जलन। ठीक है, ये तो हिंदी का शब्द है वैसे जलन तो इत्यादि शब्दों से भी इसका व्यवहार किया जाता है, वो ये असूया ही है, इसको काव्य में असूया कहते हैं। ठीक है, यथा, तो अत्र उदाहरणं दर्शयति, कुत्र शैवं धनुरिदं क्वचायं प्राकृतः शिशुः भंगस्तु सर्वसंहर्त्रा कालेनैव विनिर्मितः। अयं वृत्तान्तो नाम सीतां वर्णितुम् आगताः ये राजानः सन्ति, ते राजानः रामं पश्यन्ति यत् रामः हरकार्मुकं भंजति। भगवान शिव का जो धनुष है उसको राम जी तोड़ रहे हैं। ऐसा अन्य जो राजा हैं जो सीता के वर्ण की इच्छा से आए हैं वहां पर, जनक राज के यहाँ पर, वे राजा भगवान को शिव जी का धनुष तोड़ते हुए देखकर क्या बोलते हैं, तोड़ते हुए क्या, तोड़ने पर। ठीक है, तो भंजन कर्तरी शिवस्य धनुषः भंजन कर्तरी रामे सति ये सन्ति तत्र अन्ये राजानः भूपतयः ते किं वदन्ति कि कुत्र शैवं धनुरिदं, कहाँ तो ये भगवान शिव का इतना पर प्रभाव धनुष है ना, अपरिमित प्रभाव धनुष, और कहाँ ये बालक। राम जी की तो आयु बहुत कम थी ना उस समय, तो राम जी को बोल रहे हैं क्वचायं प्राकृत शिशु। एक तो ये बच्चा है, पहली बात तो है ना, और दूसरी बात ये बच्चा भी कोई दिव्य जाति का नहीं है, प्राकृतः शिशु, मनुष्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई देव शिशु है अथवा कोई और देव जाति का बालक है, ऐसा भी नहीं है। प्राकृतः शिशु अर्थात मानवः शिशुरस्ति, मनुष्य बालक है ये। तो ये तो एकदम विलक्षण बात हो गई ना। क्वचायं शैवं क्वचैवं शिवस्य धनुः अस्ति महत्, क्वचायं मनुष्यः बालकः अस्ति। कहाँ तो भगवान शिव का ये धनुष है इतना महान, इतना उत्कृष्ट, और कहाँ ये मानव बालक है। तो बोले फिर धनुष टूटा कैसे अगर ऐसा है? तो बोले ये तो क्या हुआ है कुछ इसमें घोटाला हुआ है। घोटाला क्या हुआ है? तो बोलते हैं काले नैव विनिर्मिता, ये तो काल ने ही तोड़ दिया इसको। तो किसको? भंगस्तु सर्वसंहर्ता, क्योंकि जो काल है ना वो सर्वसंहर्ता है, तो उस सर्वसंहर्ता काल ने ही, ठीक है, तृतीया का एक वचन है सर्वसंहर्त्रा,
तो उस सर्वसंहर्ता काल ने ही क्या कर दिया, इस भंग को कर दिया है धनुष के। नहीं तो इस बालक के बस की बात नहीं है ये धनुष को तोड़ना। तो ये काल क्या है, सभी का संहार कर देता है, उस काल ने ही इस धनुष को तोड़ दिया है। नहीं तो कहाँ शिव का धनुष और कहाँ ये छोटा सा बच्चा, ये कैसे तोड़ पाता। तो बोले धनुष तो टूट ही गया है, तो फिर तोड़ा किसने। तो बात ठीक भी है, बोलते हैं ना जन्यानाम जनक कालः, कार्य सामान्य के प्रति जो काल होता है ना वो कारण होता है न्याय शास्त्र के अनुसार। तो राजा लोग वही कर रहे हैं, राम जी की उत्कर्ष को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं कि कभी आप ऐसे लोग में भी देखते हैं जो काम आपसे नहीं हो रहा है और वो आपसे छोटे लोग, आपके जूनियर कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उनकी सफलता में बहाने ढूंढने लगते हैं कि अरे कहाँ, इस बार तो ये तो ऐसा था, इसने ऐसा किया, इसने तो कुछ ऐसा किया होगा। अथवा कोई व्यक्ति क्या होता है ना, अपने परिश्रम से अगर समृद्धि को प्राप्त कर लेता है ना लोक में, तो उसके बारे में बहुत सारी है ना मिथ्या कल्पनाएं शुरू कर देते हैं लोग कि आपको पता है इसने तो ये काम किया था तब इसके पास पैसा आ गया, आपको पता है इसने तो ये काम किया था तब। तो वो क्या होता है, उसके उत्कर्ष को सहन नहीं करने वाले जो लोग होते हैं, उससे जलने वाले, वे उसकी निंदा करते हैं, मिथ्या। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर कर रहे हैं सभी जो राजा हैं वो। तो एषा भग्न हर कार्मुकस्य, भग्न हर कार्मुकः येन सः भग्न हर कार्मुकः रामः तस्य रामस्य पराक्रमम असहमानानाम, उन भगवान राम के पराक्रम को सहन नहीं करने वाले जो राजा हैं, तेषां तत्रत्यानाम अर्थात जनकराजस्य सभायाम आगतानां सीता याह वर्णेच्छया आगतानाम राज्ञां उक्ति ही, सीता को वर्ण करने की इच्छा से आए हुए राजाओं की उक्ति है, जो राजा भगवान के पराक्रम को सहन नहीं कर पा रहे हैं उनकी। तो यहाँ पर विभाव क्या है, तो कहते हैं अत्र च श्रीमद्दाशरथि बलस्य सर्वोत्कृष्टतायाः दर्शनम विभावः। यहाँ पर उन राजाओं में जो असूया व्यंग्य हो रही है, उस असूया का कारण है दाशरथी जो है भगवान राम, उनके बल की सर्वोत्कृष्टता। रामस्य बलम अत्र वर्तमानापेक्षया सर्वोत्कृष्टमस्तीति, सर्वापेक्षया श्रीरामस्य बलम यदुत्कृष्टमस्ति तादृशस्य उत्कृष्टबलस्य दर्शनम विभावः। अपने सभी की अपेक्षा भगवान राम के बल का उत्कर्ष का दर्शन ही यहाँ पर क्या है, विभाव है, कारण है राजाओं में असूया का। ठीक है, और प्राकृत शिशु पदगम्या निंदा, ये जो प्राकृत शिशु बोल करके निंदा व्यक्त हो रही है ना यहाँ पर, वो निंदा ही क्या है, अनुभाव है, कार्य है। तो आप समझ लेना, अभी जब कोई भी आपके सामने किसी सफल व्यक्ति की, किसी उद्यमी जन की कोई निंदा करे, तो आप समझ लेना कि ये व्यक्ति जो है उससे असूया करता है, जलता है। ठीक है, और आप लोग भी बचना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नायम सद्गुणः अस्तु। यदि कोई व्यक्ति कश्चित् सुविहितं करोति, नाम सुकार्यं करोति, तर्हि तस्य जनस्य प्रशंसामेव कुर्युः भवन्तः। यदि प्रशंसां कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति चेतः तथा विकसितं नास्ति यत् कस्यापि तटस्थस्य जनस्य वयं प्रशंसां कुर्याम तर्हि निन्दामपि न कुर्युः, तो उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विभावानुभाव है। तो अभी जो बताई ना असूया, ये असूया थी शुद्ध असूया। एक असूया ऐसी होती है जिसमें अमर्ष भाव मूल में होता है, माने क्रोध पहले होता है थोड़ा, अमर्ष अभी आया था ना, अमर्ष जहाँ वाक पारुष्य आदि होते हैं। ठीक है, क्रोध ही होता है, लेकिन अमर्ष अलग प्रकार का क्रोध होता है। उसमें क्रोध के जैसे किसी की मृत्यु आदि नहीं करता व्यक्ति, वाक पारुष्य आदि करता है। ठीक है, मौन कर लेगा अथवा कठिन शब्द बोल देगा, लेकिन मारता नहीं है किसी को, उसको अमर्ष बोलते हैं। माने सॉफ्ट जो टेम्पर होता है ना, उसको बोलते हैं अमर्ष। तो अमर्ष भाव मूल में रहता है। एक ऐसी भी जो है वो
असूया होती है। तो अब ऐसी संकीर्ण असूया का उदाहरण देते हैं। देखिए, तृष्णालोल विलोचने कलयति प्राचीं चकोर व्रजे मौनं मुञ्चति किंच कैरवकुले कामेदनुर्धुन्वति माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातु कामेधुना धातः किं नु विधौ विधातुमुचितो धाराधराडम्बरः। हे धातः, यहां पर कोई व्यक्ति विधाता से कह रहा है, विधाता को संबोधन बना करके कह रहा है, हे धातः, अयम धाराधरा धराडंबरः किम ते उचितः विधातुम, है ना, किम नु उचितः न कथमपि उचितः इति काक्वा प्रकाशितो भवत्यर्थः। कि जो तुमने धारा, धर्मानि मेघ, उनका जो आडंबर है, कुत्र विधौ, ठीक है, चंद्रमसी, चंद्रमा पर जो तुमने, ये क्या है कि आप समझ लीजिए वृत्तांत, चंद्रमा का उदय हुआ है और उस उदयशील चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे मेघ आ गए, उस चंद्रमा को ढक लिया। तो चंद्रोदय पर होने वाले जो कार्य थे ना, वो सब कार्य क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे अब, है ना। बस थोड़ा सा चंद्र दिखा, लेकिन थोड़ा सा दिखते ही क्या हुआ, तुरंत उस पर बादलों ने उसको घेर लिया। तो वही कह रहे हैं, विधौ अर्थात चंद्रमसी धारा धरा धराडंबरः विधातुम उचितो वा। ये तुमने जो बादलों का आडंबर कर दिया है, हे विधाता, तुमने चंद्रमा के ऊपर ये जो मेघ का आच्छादन कर दिया है, क्या ये उचित था क्या करना? बिल्कुल उचित नहीं था। कब? जबकि ऐसे ऐसे कार्य होना प्रारंभ हो रहे थे। तो चंद्रमा के उदय पर जो जो कार्य होते हैं ना, वो सब आपको पता है काव्य में क्या होता है, वो इसमें बताया है। देखो क्या क्या होता है। तो तृष्णालोल विलोचने कलयति प्राचीन चकोर व्रजे। तो अब चकोर पक्षी आप जानते हैं कि वह चंद्रोदय के बाद ही उसका मिलन होता है, ठीक है। तो ये चकोर माने चकोर पक्षी तो अलग है, वो तो दूसरा है कोई पक्षी। हो तो चकोर पक्षी जो वो होता है जो ज्योत्सना का पान करता है, चंद्र ज्योत्सना का पान करता है, ठीक है। तो तृष्णालोल विलोचने, तृष्णया अर्थात पिपासया, ज्योत्सना पिपासया, लोले अर्थात चंचले, लोचने यस्य तस्मिन, प्यास के कारण चंचल हो गए हैं नेत्र जिसके। तो अब क्या है, कभी आप देखना कि जिस व्यक्ति को प्यास लगती है ना, वो बड़ा उसके भले कितना ही स्थैर्य हो उसके नेत्रों में, चंचल होने लगते हैं नेत्र, इधर उधर देखने लगता है व्यक्ति किधर से जला रहा है मेरे लिए। तो ऐसे ही जो ज्योत्सना का पान करते हैं, ऐसे ज्योत्सना के पान करने वाले जो चकोर का व्रज है, अर्थात चकोर पक्षी जो है, चकोर समूह जो है, उस चकोर पक्षी के प्राचीन कलयति सती, वो प्राची दिशा को जा ही रहा था कि चंद्र उदय हो रहा है चंद्र का, तो अब जाकर के हमको ज्योत्सना मिलेगी पीने के लिए, चंद्रिका मिलेगी, है ना, चंद्रकांति मिलेगी। तो जैसे ही वो चला, तुरंत मेघ ने ढक लिया चंद्रमा को, तो वो दुखी हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था विधाता को। तो पहला तो यही गलत किया। और मौनम मुंचति किंच कैरव कुले, और क्या हुआ, कैरव का जो कुल था, कैरव माने कुमुद जो होते हैं, वो माने जो रात्रि कमल होते हैं, उनका क्या है, वो मौन को छोड़ ही रहे थे। मौनम मुंचति सति तस्मिन, मौन माने दिवस में जो उनका संकोच होता है ना,
सूर्य के रहने पर वो संकोच को छोड़ते हैं, चंद्रोदय के समय विकसित होते हैं वो। तो वो मौन को छोड़ ही रहे थे। मौनम मुंचति सती, कैरव कुले मौनम मुंचति सती। कुमुद पुष्प जो है उसके मौन को छोड़ने पर, ठीक है, और कामे धनुर्धुन्वती, जो कामदेव है उन्होंने अपने धनुष को अभी टंकार शब्द उस पे किया ही था, तो ऐसा करने पर धनुः धुन्वती सती, अर्थात धनुषः सूत्रम अधिकुर्वती सती, धनुः अधिज्यम कुर्वाणे कामे सती। जैसे ही बस अभी अभी काम, क्योंकि रात्रि में ही चंद्रोदय के बाद ही जो काम होता है वो पीड़ित करता है कामी जनों को। तो जैसे चंद्रोदय हुआ, कामदेव को लगा कि अब हमारा ड्यूटी का टाइम आ गया है, चलो अपने आयुध को तैयार करते हैं। तो बस वो चढ़ा ही रहा था अपने धनुष पर जिया को, तैसे ही क्या हुआ, मेघाच्छादित हो गया चंद्रमा। तो ऐसा, और माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातु कामेधुना। तो आप जानते हैं मान जो करती है ना नायिकाएं, वह मान जो होता है वो चंद्रोदय के बाद असह्य हो जाता है, क्योंकि विरह बढ़ने लगता है, चंद्र जो है ना वो पीड़ा देने लगता है। तो मान उस समय भंग हो जाता है मान का, चंद्रोदय के समय रात्रि में। तो बोल रहे हैं कि चंद्रमा के उदय को देख करके मानवती जनस्य, मानशील जो जन है ना, उस मानवती जन के माने प्रस्थातु कामे, मान जो था वो जाने ही वाला था, प्रस्थातु कामे सती, गया नहीं प्रस्थातु कामे, जाना चाह ही रहा था मान। जैसे क्या हो गया, तुमने क्या कर दिया विधाता, चंद्रमा को ढक दिया। तो एवं प्रस्थातु कामे अधुना हे धातः, तो ऐसा ऐसा होने पर बताओ, चकोर पक्षी को लगाता कि अब चंद्र आ गया है तो ज्योत्सना का पान करूंगा। हाँ, कैरव जो है पुष्प, उसका विकास होने वाला था, कामदेव ने अपने धनुष को तैयार ही किया था, मानशील जो व्यक्ति है उसका मान भंग होने ही वाला था, लेकिन तभी तुमने क्या कर दिया, धारा धराडंबर कर दिया, किस पर, चंद्रमा पर। तो क्या ऐसा करना तुम्हारा उचित है? तत्र काक्वा अयम अर्थः आगच्छति नायम नेदम उचितम विधानम धातुः, विधाता का ये उचित विधान नहीं है, ठीक है। तो अत्रापि यद्यपि तदीय उच्छृंखलतादि जन्या अनुचित कारित्व रूप निंदा प्रकाशानुभाविता, यहाँ पर भी क्या है, असूया ही व्यंग्य हो रही है, और उस असूया में कारण है विधाता की जो उच्छृंखलता है, चंचलता है, ठीक है। चंचलता नहीं कहेंगे, उच्छृंखलता को कहेंगे कि अनुचित विधान है ना। तो विधाता का जो अनुचित विधान है, उस अनुचित विधान से उत्पन्न हुई है क्या, असूया, और उसका कार्य क्या है, अनुचित कारित्व रूप निंदा प्रकाशन। तुमने अनुचित क्या कार्य किया है, ऐसा निंदा करना उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति विधाता की निंदा कर रहा है ना, कि नेदम त्वम उचितम अकरोह, तुमने ये उचित नहीं किया। तो इस प्रकार से जो निंदा का प्रकाशन है, विधाता की निंदा का जो प्रकाशन है, वो यह अनुभाव है कि इस वक्ता में असूया है विधाता के प्रति, ठीक है। लेकिन कविगता विधात्रालंबनासूया व्यज्यते, यद्यपि यहाँ पर कवि में विधाता के विषय में असूया व्यंग्य होती है, विधात्रालंबना असूया व्यज्यते इति शक्यते वक्तुम, ऐसा तो कहा ही जा सकता है और यही बात है। लेकिन तथापि कार्य कारणयोः तुल्यत्वात् अभिव्यक्तेन अमर्षेण सबलितैव असौ न विव्यक्ततया प्रतीयते, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य और कारण है ना, वो तुल्य है, किसके, अमर्ष और असूया के, है ना। अमर्ष में भी इस प्रकार से वाक्पारुष्य होता है, यहाँ पर भी है इस प्रकार से निंदा प्रकाशन, और वहाँ पर भी जो कारण होते हैं वो नायक की उच्छृंखलता आदि होते हैं अमर्ष में भी। तो कार्य और कारण जो है ना, वो यहाँ पर इस स्थल में असूया और अमर्ष के तुल्य हैं, इसीलिए यहाँ पर अमर्ष से संवलित, अमर्ष से पुष्ट जो असूया है वो व्यंग्य होगी,
विविक्ततया अर्थात स्वतंत्र रूप से अथवा शुद्ध रूप से असूया व्यंग्य नहीं होगी। अर्थात केवल असूया व्यंग्य यहाँ पर नहीं होगी, जैसे कुत्र शैवम धनुः इदम, क्योंकि अमर्ष कब होगा? जब अपराध ज्ञान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राजा जो हैं उनको अपराध, वहां पर भगवान राम का जो धनुष तोड़ना है ना वो अपराध नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो किया है विधाता ने वो अपराध है। तो अपराध से अमर्ष होगा, फिर अमर्ष के कारण अमर्ष से पुष्ट होकर के यहाँ पर असूया व्यंग्य होगी। तो ये कहना चाहिए कि अत्र अमर्ष भावेन पोषिता असूया व्यज्यते न तो शुद्धा असूया। यहाँ केवल असूया भाव व्यंग्य नहीं होता है व्यभिचारी, यहाँ पर तो अमर्ष से पुष्ट जो असूया है वो व्यक्त हो रही है। ठीक है, इत्थम द्विधा अस्य व्यज्यमानस्य असूया रूपस्य व्यभिचारिणः मीमांसां भवन्तः मनसि कुर्वन्तु। तो कहते हैं कि पहले पद्य में और द्वितीय पद्य में ऐसा क्या विशेष है जो यहाँ पर तो आप संकीर्ण मान रहे हैं असूया को, अमरस भाव के साथ मिश्रित मान रहे हैं, और कुत्र शैव धनुरिदम इत्यादि पद्य में शुद्ध मान रहे हैं असूया को। इस शंका का निवारण करने के लिए पंडितराज कहते हैं नहीं विधातुः अपराध इव भगवतो रामस्य अपराधोस्ति। जैसे अब यहाँ पर अमर्ष क्यों व्यंग्य हो रहा है मूल में असूया के? क्योंकि यहाँ पर विधाता ने अपराध किया है। तो जैसे विधाता का अपराध है वैसे भगवान राम का वो अपराध नहीं है धनुष को तोड़ना, जिससे उन राजाओं में पहले अमर्ष व्यंग्य हो और फिर उस अमर्ष से असूया व्यक्त हो। ठीक है, ये न कवे इव वीराणामपि अमर्षो अभिव्यज्येत। तो जैसे कवि में पहले विधातृ विषयक अमर्ष व्यंग्य होता है, वैसे ही राजा, यहाँ तो कवि वक्ता है, वहां पर राजा थे ना वक्ता, कुत्र शैवम कुत्र चेदम धनुरिदम शैवम धनुरिदम इत्यादि स्थल में, तो वहां राजा थे वक्ता। तो जैसे अत्र विधातृ विषयकः अमर्षः कवौ अभिव्यज्यते तथा भूपतिषु राजस्सु राम विषयको अमर्षः अभिव्यक्तो न भवति, क्योंकि राम ने अपराध नहीं किया है। तो वहां पर भी कोई कहे कि नहीं अपराध क्यों नहीं किया है, भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया और आप कह रहे हो अपराध नहीं किया है। तो बोलते हैं देखिए स्वभावो ही महोन्नत क्रिया निष्पादनम वीराणाम। महोन्नत क्रिया जो होती है ना, ऐसी क्रिया जिसको कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है, उस प्रकार की क्रिया का निष्पादन करना वीरों का स्वभाव होता है। तो जिस धनुष को अन्य राजा नहीं तोड़ सकते थे, उस धनुष का जो भंग है वो अपराध नहीं है, वो तो राम जी का स्वभाव है, क्योंकि राम जी भी वीर हैं। तो वीरों का ये स्वभाव होता है कि महोन्नत क्रियाओं का निष्पादन करें वो। ठीक है, तो महोन्नत क्रियाओं को करना वीरों का क्या होता है? स्वभाव होता है। ठीक है, महती चासो उन्नता क्रिया महोन्नता क्रिया। महोन्नतत्वम नाम अनन्य कर्तृ संपाद्यत्वम। ठीक है, जो अन्य कर्ता नहीं कर सके, जो क्रिया अन्य कर्ताओं के द्वारा संपाद्य न हो, उसी को कहते हैं महोन्नत क्रिया। ठीक है, तो महोन्नतत्व जो रूप जो अर्थ है वह अनन्य कर्तृ संपाद्यत्व रूप है क्रिया में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो हमने इस पद्य में हमने क्या किया, शुद्ध माने संकीर्ण असूया व्यंग्य मानी, और कुत्र शैवम धनुरिदम इत्यादि पद्य में शुद्ध असूया को हमने व्यंग्य माना है। अत्र अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, अलंकार की विद्यमानता को कोई कहता है कि क्या यहाँ पर अलंकार ध्वनि हो सकता है क्या? तो बोलते हैं देखिए अत्र अप्रस्तुत चंद्र वृत्तांतेन प्रस्तुत राजकुमारादि वृत्तान्तस्य ध्वननात्
अस्ति असूया ध्वनित्वम इति तु न वाच्यम, नास्ति असूया ध्वनित्वम इति न वाच्यम। हाँ ठीक है, देखिए एक अलंकार होता है अप्रस्तुत प्रशंसा। तो क्या होता है, अप्रस्तुतार्थ के अभिधान से जहां पर प्रस्तुतार्थ प्रशस्त होता है, ठीक है, माने वहां पर प्रस्तुत अर्थ का कथन नहीं किया जाएगा, लेकिन अप्रस्तुत अर्थ के अभिधान से ही प्रस्तुतार्थ का वहां पर उपस्थिति हो जाती है। तो जहां पर इस प्रकार से अप्रस्तुतार्थाविधानेन प्रस्तुतार्थ प्रशस्तो भवति, तत्र अयम अप्रस्तुत प्रशंसा नाम कश्चित् अर्थालंकारो भवति। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर कोई चंद्र आदि का वृत्तांत नहीं है कि चंद्र का उदय हुआ जैसे ही उस पर मेघ से ढक दिया उसको, ऐसा कोई चंद्र का वृत्तांत ही नहीं है। यहाँ तो क्या है, वृत्तांत है किसी राजकुमार का। तो क्या हुआ, जैसे ही राजकुमार थोड़े बड़े हुए और राजकुमार का समय आया कि वह राज्यादि का निष्पादन करें और अच्छे से अपने शौर्य का प्रचार करें, वैसे ही क्या हो गया, बहुत सारी आपत्तियां आ गई राजकुमार के ऊपर। तो वस्तुतः यहाँ पर क्या हो रहा है, चंद्र जो अप्रस्तुत पदार्थ है, अप्रस्तुत माने जिसका प्रसंग नहीं है, तो यहाँ पर प्रसंग जो है वो राजकुमार का था, लेकिन राजकुमार जो प्रस्तुतार्थ है उसका कथन न करके अप्रस्तुत जो चंद्र वृत्तांत है उस चंद्र वृत्तांत से प्रस्तुत राजकुमार के वृत्तांत का अभिधान किया गया है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर क्या है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार जो है वो व्यंग्य हो रहा है, ठीक है। तो अत्र अप्रस्तुत चंद्र वृत्तांतेन प्रस्तुत राजकुमारादि वृत्तांतस्य, प्रस्तुत जो राजकुमार आदि का वृत्तांत है उसके ध्वनित होने से यहाँ पर नास्ति असूया ध्वनित्वम, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर असूया भाव को जो आप यहाँ पर व्यंग्य मान रहे हैं व्यभिचारी को, वो तो यहाँ पर नहीं होगा। तो बोलते हैं ऐसा मत कहिए, एक पद्य में दो ध्वनि का होना कोई विरुद्ध नहीं है, उन दोनों का है ना होना एक ही जगह पर। वही बोल रहे हैं एक ध्वने है ध्वन्यंतरा विरोधित्वात्, कोई बात नहीं अगर यहाँ पर इस प्रकार से अर्थालंकार, क्योंकि ये तो प्रसंग से पता लगेगा ना कि यहाँ पर ऐसा प्रसंग है, तो अगर यहाँ पर इस प्रकार का राजकुमार का वृत्तांत है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी व्यंग्य रूप से रहे और ये जो असूया रूप व्यभिचारी है वो भी व्यंग्य हो सकता है, क्योंकि एक ध्वनि में दूसरे ध्वनि का होना विरोधी नहीं होता। एकस्मिन् ध्वनौ ध्वन्यंतरस्य अविरोधित्वं भवति, एक ध्वनि में माने एक ध्वनि के स्थल में दूसरे ध्वनि का रहना कोई विरुद्ध नहीं है। यही आप जब काव्य प्रकाश अथवा ध्वन्यालोक के ध्वनि भेद जब आप पढ़ते हैं ना, तो शुद्ध भेद आप पढ़ते हैं 51, फिर उनके संकर समष्टि आदि से 10,455 भेद बनते हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में। तो वो क्या है, यही तो है, शुद्ध भेद तो ध्वनि के 51 ही है, लेकिन जब संकर समष्टि होती है आपस में जब वो मिलते हैं सारे भेद तो उनके 10,000 से अधिक भेद बन जाते हैं। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है कि एक ध्वनि के स्थल में दूसरे ध्वनि हो सकता है। तो नेदम विरुद्धम वचः अतः ओमिति ब्रूमः, यहाँ पर तो इसमें कोई समस्या नहीं। और इसी में दृष्टांत देते हैं कि एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि कैसे हो सकती है, तो बता रहे हैं अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे, अर्थात एक ध्वनि के स्थल में ध्वन्यंतर का रहना संभव नहीं है, अगर आप ऐसा कहेंगे तो देखिए महावाक्य ध्वनि है अवांतर वाक्य ध्वनि भी समानाधिकरण्यम न स्यात्। क्या होता है, एक पूरे प्रबंध का जो ध्वनि होता है उसको बोलते हैं महावाक्य ध्वनि, ठीक है। उसमें अवांतर जो वाक्य होते हैं ना उनकी भी ध्वनियां होती हैं, उनके भी व्यंग्यार्थ होते हैं, ठीक है। तो जैसे महावाक्य ध्वनि और अवांतर वाक्य ध्वनियों का समानाधिकरण्य हो जाता है, ठीक है,
और अवान्तर वाक्यों में भी पदध्वनियां होती है मध्य में। तो अवान्तर वाक्यों और पदध्वनियों का समानाधिकरण्य हो जाता है तो उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं अगर उस नियम के अनुसार माने तब तो कहीं पर भी इस प्रकार का समानाधिकरण नहीं हो पाएगा। माने जहां पर महावाक्य ध्वनि है वहां पर अवान्तर वाक्य ध्वनि नहीं हो सकते, जहां पर अवान्तर वाक्य ध्वनियां हैं वहां पर पदध्वनि नहीं हो सकती, है ना। तो महावाक्य और वाक्य ध्वनियों का समानाधिकरण्य, वाक्य और पदध्वनियों का जो समानाधिकरण्य है वो काव्य शास्त्र में प्रसिद्ध है। लेकिन अगर इस आपके प्रश्न को लेकर के विचार किया जाए तो फिर तो वो समानाधिकरण्य जो सकल अभिमत है वो अनुपपन्न हो जाएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें तो कोई विरुद्ध बात नहीं है कि एक ध्वनि में माने एक ध्वनि के स्थल में दूसरे ध्वनि का रहना, ठीक है। तो अन्यथा महावाक्य ध्वने है अवान्तर वाक्य ध्वनि भी तेषां नाम अवान्तर वाक्य ध्वनिनां पदध्वनि भी सह समानाधिकरण्यं कुत्रापि न स्यात्, परंतु भूयः समानाधिकरण्यं तादृश महावाक्य ध्वनीनां अवान्तर वाक्य ध्वनि भी सह अवान्तर वाक्य ध्वनिनां च पदध्वनि भी सह काव्य शास्त्रे द्रष्टुं शक्यते, काव्येषु द्रष्टुं शक्यते। अस्तु अस्तु एतावता एव अद्यतनपाठेन अलमस्तु। पुनः नूतनः कश्चित् संचारी आगामिनि पाठे अस्माभिः विमर्शपदवीम् आनेष्यते। अस्तु तावत्।